अनन्या को लगा था कि पहली दिव्य अनुभूति के बाद उसका मार्ग थोड़ा सरल हो जाएगा, लेकिन दिव्य पथ कभी आसान नहीं होता। किसी खोई हुई आत्मा को प्रकाश देना आसान था, क्योंकि वह पीड़ा में थी और सहायता स्वीकार करने को तैयार। लेकिन अब जो आने वाला था वह उससे कहीं कठिन था। यह परीक्षा उसके भीतर के सबसे प्राचीन, अनदेखे, अनछुए भय से जुड़ी थी। उस रात साधना कक्ष में कोई हलचल नहीं थी, पर अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। हवा स्थिर थी, पर उसमें इकाई सी रुकी हुई ऊर्जा थी, जैसे कोई अदृश्य चीज लगातार उसे देख रही हो। अनन्या ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कीं और साधना में बैठ गई। पहले कुछ क्षण शांत रहे, फिर वही घुटन गहरी होने लगी। कोई आवाज नहीं, कोई आकृति नहीं, पर एक अस्तित्व था, जैसे अंधकार का कोई तरल रूप धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। अचानक उसने महसूस किया कि कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगी हैं। यह भ्रम नहीं था, यह उसका स्वयं का मन था, उसके भीतर के भय का रूप, वह भय जो वह वर्षों से दबाती आई थी। अकेलेपन का भय, अस्वीकृति का भय, अपने खोने का भय और सबसे गहरा, अपनी ही शक्ति के गलत उपयोग का भय। उसके कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, उसी की आवाज, पर विकृत। तुम यह सब नहीं कर पाओगी, तुम गिर जाओगी, तुम्हारी शक्ति तुमको ही नष्ट कर देगी, तुम अकेली हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं। वह कांप उठी। यह कोई बाहरी दानव नहीं था, यह उसकी ही बनी हुई परछाइयां थीं, जो आज रूप लेकर सामने आ गई थीं। काली माँ का मार्ग यहीं कठिन हो जाता है, क्योंकि साधक को अपने भय को किसी दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि अपने ही छिपे हुए हिस्से की तरह पहचानना होता है। अचानक कमरे में एक तीव्र अंधेरा छा गया। उस अंधकार से 3 आकृतियां निकलीं, 3 छायाएं, हर एक उसका ही विकृत चेहरा लिए हुए। पहली, उसकी असफलताओं का भय। दूसरी, उसकी मूल्यहीनता का भय। तीसरी, उसके विनाश का भय। वे उसके चारों ओर घूमने लगीं। उनका अस्तित्व इतना वास्तविक था कि अनन्या के हाथ पैर जमने लगे। उसी क्षण उसके भीतर माँ काली की ऊर्जा हल्की सी चमकी, पर इस बार वह संकेत नहीं दे रही थीं, आदेश दे रही थीं। भाग मत, देख। अनन्या ने कांपते हुए सांस ली और पहली छाया की आंखों में देखा। जैसे ही उसकी दृष्टि टकराई, छाया में छिपी सच्चाई खुलने लगी। असफलता का भय इसलिए जन्मा था क्योंकि वह हमेशा सबको खुश करने की कोशिश में खुद को भूल गई थी। वह छाया गायब हो गई। उसने दूसरी छाया को देखा। मूल्यहीनता का भय उसके बचपन की चोटों से बना था, जब किसी ने कहा था कि उसका कोई महत्व नहीं। यह डर उसका अपना नहीं था, यह किसी और द्वारा बोया गया बीज था। वह छाया भी पिघलने लगी। जब उसने तीसरी, सबसे काली छाया का सामना किया, तो अचानक उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। यह छाया उसकी सबसे गहरी चिंता थी। अगर उसकी शक्ति बढ़ती गई, तो क्या वह किसी दिन अनियंत्रित होकर दूसरों को नुकसान पहुंचा देगी? लेकिन उसने इस बार स्वयं को शांत किया और फुसफुसाई, शक्ति तभी खतरनाक होती है जब साधक उससे डरता है। मैं तुमसे नहीं डरती। जैसे ही उसके शब्द निकले, तीसरी छाया तीव्र प्रकाश में बदलकर मिट गई। कमरा फिर शांत हो गया। अंधकार पीछे हट गया। सब कुछ सामान्य हो गया, पर अनन्या बदल चुकी थी। उसने अपने भय से भागकर नहीं, उनकी आंखों में देखकर उन्हें मुक्त किया था। अचानक माँ काली की ऊर्जा उसके भीतर स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। ये तेरी दूसरी परीक्षा थी। याद रख, जो साधक अपने ही भय को जीत लेता है, उसे कोई बाहरी अंधकार छू भी नहीं सकता।